हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 6 मार्च के लिए। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे एकांकी परिक्षेप आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके किसी भी बिंदु पर रखे एकांकी परिक्षेप आवेश के वैद्युत बल को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से इसे हम व्यक्त करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र की किसी भी बिंदु पर रखे परिक्षेप आवेश Q नॉट पर वैद्युत बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा E बराबर F अपॉन Q नॉट। और अगर सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो सदिश रूप में होगा हमारा E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी ML_T-3 A-1। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वो है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे एक बिंदु आवेश है जहाँ पर एक -Q और +Q है और K हमारा यहाँ पे है। आइए इसे देखते हैं। माना एक बिंदु आवेश +Q है, उससे +Q से r दूरी पर एक घन परीक्षण आवेश रखा है। ये हमारा +Q आवेश है, उसकी r दूरी पर हमारा +Q आवेश रखा है, धन परीक्षण आवेश रखा है। माध्यम का परावैद्युतांक K है। इसका जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो K है। दो आवेशों को बीच की कार्यरत वैद्युत बल, तो F बराबर 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन r स्क्वायर। वायु और निर्वात के लिए K का मान 1 होगा। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। और अगर हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो E कैफ बराबर 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर की पावर r, जहाँ पर r वैद्युत आवेश के परीक्षण बिंदु से मिलने वाली रेखा का अन्य दिशा एकांक सदिश है। r जो है वो परिक्षेप के बिंदु से मिलने वाला दिशा एकांक सदिश है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे पर अल्प दूरी से स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर दो तो बराबर आवेश होते हैं मगर वो विपरीत होते हैं और एक दूसरे की अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, एक दूसरे की अल्प दूरी पर ही रखे रहते हैं, जैसे कि HCl, NaCl, HBr और H2O और CO2। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों से मिलकर किसी एक आवेश के प्रेरण तथा आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो आवेश होता है वो दोनों आवेशों से मिलकर किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि आप सीधा सीधा याद रखिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिणाम तथा उसके आवेश के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और आगे बढ़ते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -Q तथा +Q। ये रहा हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण +Q और -Q। -Q आवेश से मिलकर बना है, +Q आवेश और -Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। जिसके बीच की अल्प दूरी है वो है 2L। तब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L होगा। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक सदिश राशि है, वो अदिश राशि नहीं है, जिसके किसी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, विमा LTA होती है। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला गुण, वैद्युत धनावेश रेखा से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर चलता है। और दूसरा है बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके बिंदु पर धनावेश पर लगने वाली दिशा को व्यक्त करते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे से नहीं काटती, क्योंकि यह ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर
खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है, ये हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश Q प्लस 1/ε0 गुना होता है, जिसका फॉर्मूला बनता है अर्थात P फाई ई बराबर फाई ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर बराबर Q/Q0। अब हम देखते हैं वैद्युत विभवांतर। किसी भी धन परीक्षण के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरोध प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब कि किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यह धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B से A तक ले जाने में किया बाह्य स्रोत गया कार्य W हो तब, मतलब कि किसी भी धन परीक्षण आवेश के Q0 के वैद्युत क्षेत्र के बिंदु B A तक ले जाने में किया गया कार्य W होता है, तब दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर होगा VA/VB बराबर W/Q0, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। इसकी विभव होगी mL2T-3A-1। वैद्युत विभवांतर एक सदिश राशि है। नोट, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर का एक मात्रक वोल्ट भी होता है। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।